एक बार एक बुढ़िया थी 70 साल की, तो उसके पीहर से कोई उसके ससुराल में मिलने के लिए आया। तो बुढ़िया एक बार तो खुश हो गई कि मेरे पीहर से मुझसे कोई मिलने के लिए आया है, थोड़ी देर बाद में रोने लग गई। तो रोने लग गई तो उसके बेटे ने पूछा कि माँ, पीहर से मामा जी आए हैं दूर के, तुम रो क्यों रही हो? पहले तो तुम खुश हुई। तो उस बुढ़िया ने कहा कि जब तुम्हारे नाना जी ने मेरा इस घर में विवाह किया था तो उन्होंने झूठ बोला था कि मेरी बेटी बीए पास है। कितने साल पहले? 60 साल पहले तुम्हारे नाना जी ने झूठ बोल करके मेरा विवाह किया था कि मेरी बेटी बीए पास है। आज कितने वर्षों के बाद में मेरे पीहर से कोई आया है, मुझे डर लग रहा है कि ये मेरी पोल न खोल दे। 60 साल के बाद में भी वो डर बना हुआ है कि ये मेरी पोल न खोल दे, ये न कह दे कि मैं 10वीं फेल हूं, मैं बीए पास नहीं हूं। यानी कि 60 साल पहले कोई झूठ बोला गया था, पर आज भी उसको भय लग रहा है, आज भी उसको डर लग रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर किसी भी इमारत को मजबूती से खड़ा करना हो तो उसका सबसे पहला स्तंभ, सबसे पहला खंबा क्या होना चाहिए? सत्य। हमारे जीवन में झूठ नहीं होना चाहिए। अगर आज हमने झूठ बोलना, झूठा दिखावा, झूठी बात की, हम कभी मम्मी से झूठ बोल जाएं, कभी पापा से झूठ बोल जाएं, कभी टीचर से झूठ बोल जाएं, ये हम उनको धोखा नहीं देते हैं। हम किसको धोखा देते हैं? खुद को देते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो राम के जैसा बनना चाहते हैं कि समाज उनकी पूजा करें, तो उनके सबसे पहले उनके जीवन में एक चीज होती है जिसका नाम है सत्य है। राम के पास में एक दूसरी चीज है जिसको कहते हैं करुणा, दया। दया, करुणा। हमारे पास में कोई रोता हुआ आए अपनी प्रॉब्लम लेकर के, तो वो हमारे पास से कैसे जाना चाहिए? जब वो वापस जाए तो कैसे जाए? खुश जाए, वो हंसता हुआ जाए, वो मुस्कुराता हुआ। हम अपने आप को इतना सामर्थ्यवान बनाएं, हम अपने आप को इतना पावरफुल बनाएं। अब किसी को खुश करने के लिए अपने पास में वो सामर्थ्य तो होना चाहिए ना। तो हमारे पास में कोई, आप देखोगे एक सेंट की शीशी होती है ना, इत्र की शीशी, आप उस इत्र की शीशी को कहीं पर भी खोल दो, उसका ढक्कन कहीं पर भी खोल दो, क्या बिखेरेगी? खुशबू। हमारा जीवन भी इत्र के जैसा होना चाहिए कि हम जहां बैठे, जहां जाएं, केवल खुशबू ही फैलाएं। तो हमारी दूसरी चीज हमारे अंदर में क्या होनी चाहिए? दया। हमें दूसरों पर दया आनी चाहिए। उनकी कोई समस्या हो तो उस समस्या का समाधान हम कर सकें, ऐसी व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। तीसरी चीज है प्रेम। क्या है? प्रेम। हमारे पास दूसरों के लिए नफरत न हो। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द एक वातावरण होना चाहिए, एक आवरण होना चाहिए। किसका? प्रेम का। और उस प्रेम की वाइब्रेशन में जो भी आए वो भी अपनी नफरत भूल जाएं। ये 3 चीजें हमारे अंदर में होनी चाहिए। और एक चौथी और दिव्य चीज राम के पास में थी जिसका नाम था पराक्रम। क्या था? राम बहुत पराक्रमी थे। वो अगर किसी के ऊपर दया भी करते थे तो दुष्ट को दंड देने में भी वो संकोच नहीं करते थे। दया, प्रेम, करुणा, सत्य, और उसके अलावा एक चौथी चीज थी पराक्रम। वो बहुत पराक्रमी थे। वो चुनौतियों का डटकर के सामना करते थे, वो डरते नहीं थे। और जिसके जीवन में सत्य होता है ना, वो कभी किसी से डरता ही नहीं है। आदमी के डरने का पहला कारण होता है झूठ। तो राम बहुत पराक्रमी थे, तब जाकर के उन्होंने रावण को मारा, क्योंकि वो आतताई था।